देखो तो ये बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है। यानी इसमें क्या है कि ये जंपिंग के साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल आया है जो कि इसमें कुछ अजीब सा बिहेव होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैनल है ये हमारे LG के सेट में लग के आया, जिसका आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मॉडल नंबर है। और ये जो पैनल है हमारा, ये LG का पैनल है, जिसमें आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टीकॉन है। और यहाँ पर देखोगे तो ये हमारी सोर्स कॉप के साथ यहाँ पर ये PCB अटैच है। अब बेसिकली क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो इसको ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दिक्कत हमें देखने के लिए मिल रही है। तो उसको हमने यहाँ पर ऑन करा, और ऑन करने के बाद अगर हम अभी पैनल पे देखते हैं तो पैनल की जो कंडीशन है, आप यहाँ पर अभी देखोगे तो पैनल हमारा थोड़ा ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है। यानी इसमें क्या है कि ये जंपिंग के साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं। और अभी इसमें क्या है कि आपका एक नो सिग्नल भी आपका यहाँ पर मोनो चलने लगता है। तो इसमें क्या है कि एक वर्टिकल बार भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आपके पास भी आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टीकॉन की सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना है। यदि आपकी वोल्टेज मिसिंग होती है या कोई सिग्नल मिसिंग होता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी हम क्या काम करेंगे, इसके एक वोल्टेज को चेक करेंगे कि क्या इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है वो बन रही नहीं बन रही। तो यदि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, ये जो हमारा मोनो चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर एक लाइन सी हमें देखने के लिए मिल रही है पूरे पैनल पे। तो सबसे पहले अभी हम क्या काम करेंगे, इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज को चेक करेंगे। वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मीटर को DC वोल्ट की रेंज पर सेट कर लेंगे। और DC वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद इस टीकॉन में अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे कि इनपुट अगर चेक करता हूँ तो इस फ्यूज़ पे मुझे जो वोल्टेज मिलती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट मिलती है। यहाँ पर देखोगे ये वोल्टेज मेरे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और आउटपुट अगर चेक करता हूँ तो आउटपुट में भी सेम वोल्टेज मिल रही है। अब ये वोल्टेज आने के बाद ये जाते हैं आपके इस DC टू DC IC में। और ये DC टू DC IC पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद होता क्या है कि ये IC सबसे पहले एक वोल्टेज बनाती है 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉइल है, कॉइल के अगर इस सिरे पे चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद इस IC का ये जो 3.3 वोल्ट बना रही है, ये बेसिकली क्या है, इस टीकॉन IC के लिए यहाँ पर जाती है और इस रोम IC की पिन नंबर 8 पे जाती है। तो पिन नंबर 8 पे अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 3.3 वोल्ट मेरे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हम इस IC पे चेक करते हैं तो IC पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस पर भी हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। और इसकी एक रिक्वायरमेंट और होती है 1.8 या 1.2 वोल्ट। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें वो वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 1.2 की वोल्टेज है। और ये 1.2 वोल्ट बनने के बाद ये IC क्या काम करती है कि इनेबल सिग्नल आउट करती है, जो कि 3.3 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक 3.3 वोल्ट ये इनेबल आउट कर रही है। और ये इनेबल आता है आपकी इस DC टू DC IC को। जैसे ही आपकी इस DC टू DC IC को इनेबल वोल्टेज मिलते हैं तो ये IC क्या काम करती है, सबसे पहले आपकी जो वोल्टेज है उसको यहाँ पर बूस्ट कर देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई डायोड के मुझे एनोड पे मिल रही है। और डायोड के अगर कैथोड पे चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बूस्ट वोल्टेज की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बूस्ट हो रही है। और ये जो वोल्टेज बूस्ट हो रही है इसको हम बोलते हैं AVDD वोल्टेज। AVDD वोल्टेज बनने के बाद इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो AVDD का पॉइंट है। AVDD के पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो ये 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रही है। अब ये AVDD बनने के बाद इसमें कुछ अलग अलग वोल्टेजेस बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट है, जैसे ये हमारा एक VGL का पॉइंट है। अगर आप इस VGL के पॉइंट पे चेक करते हो तो हमें ये जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो माइनस में वोल्टेज मिलनी चाहिए। और ये जो आपकी माइनस की वोल्टेज है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है, -4। और आगे हम चेक करते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास VGH का पॉइंट है। इस VGH के पॉइंट पे अगर हमें वोल्टेज देखनी है तो VGH पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो 400 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। यानी कि ये जो वोल्टेज है ये स्टेबल नहीं है, यानी कि ये हमारा कभी मिली वोल्ट बढ़ रहा है कभी घट रहा है।
तो अभी सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे क्या ये जो वोल्टेज है ये आकर जा रहा है या फिर आ ही नहीं रहा, जिससे हमें कंफर्म होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये आईसी की है या फिर हमारे पैनल की। अगर आपके पैनल में कोई भी शॉर्टिंग होती है तो दोस्तों होता क्या है कि ये वोल्टेज आके आपकी बार ड्रॉप हो जाती है। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, सेट को बंद कर लेंगे और सेट को बंद करने के बाद वापस हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद अभी हम इसको क्या करेंगे, इस यहाँ से ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद अभी हम चेक करेंगे यहाँ पर कि हमारी जो वोल्टेज है वो आकर जाती है या आ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर अभी सेट क्या है हमारा, ये ऑन कर रहे हैं और ऑन करने के बाद चेक करते हैं। यहाँ पर ऑन हो गया, लेकिन ऑन होने से क्या है कि ये वोल्टेज एक बार आई थी और यहाँ पर ये हमारी जो वोल्टेज है ये फिर से उसी सेम कंडीशन में है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपकी VGH की जो वोल्टेज है वो नहीं बन रही है। अब देखो दोस्तों, इस टिकोन में होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आईसी लगी हुई है। अब ये जो आईसी है, ये आईसी क्या काम करती है, AVDD वोल्टेज इनपुट लेती है, जिसकी पिन नंबर 3 से अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ये AVDD वोल्टेज की सप्लाई को इनपुट लेती है। तो यहाँ पर आप देखोगे 15 वोल्ट की सप्लाई ये इनपुट ले रही है और ये क्या काम करती है कि इसकी जो पिन नंबर 1 है, इसकी पिन नंबर 1 से ये ड्राइव करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ड्राइव पे अगर मैं यहाँ पर देखोगे तो PF लगा है, इस PF पे अगर चेक करता हूँ तो मुझे 19 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये जो आईसी है पिन नंबर 6 से, यानी अपनी पिन नंबर 6 से एक बूस्ट वोल्टेज को आउट करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक वोल्टेज मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और ये जो वोल्टेज है ये अभी हमें यहाँ पर 26 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, यानी कि ये हमारी एक VGH वोल्टेज है और ये VGH वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो अभी हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसकी पिन नंबर 6 से इस VGH के पॉइंट पे एक जंपर को लगा कर देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो अभी हम इसको क्या कर ले, पहले जंपर लगा लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जंपर लगाया है और जंपर लगाने के बाद इसको हम पावर देकर देखते हैं कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम जंपर लगाते हैं डायरेक्ट तो कई बार हमारी जो वोल्टेज है वो भी ड्रॉप हो जाती है। तो सबसे पहले अभी हम सेट को ऑन कर लेंगे और सेट को ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारी जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आईसी है वो भी शॉर्ट रहती है, तो इस तरीके की कंडीशन आ सकती है। तो अभी हमारा जो सेट है ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पैनल पे जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 26 वोल्ट की सप्लाई मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पैनल है, इस पैनल में हमारी जो पिक्चर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।